और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बची हुई 3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। खंडवा, ग्वालियर और मुरैना सीट में प्रत्याशियों का ऐलान आज कर दिया गया। ग्वालियर से जहां प्रवीण पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया है। खंडवा से नरेंद्र पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तमाम वो प्रत्याशी जो बची हुई 3 सीटों पर घोषित किए गए हैं। मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया गया है, तो वहीं खंडवा से नरेंद्र पटेल की उम्मीदवारी रंगलाई है, उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने अपनी बची हुई 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। 29 में से 3 सीटों में प्रत्याशियों का ऐलान बाकी था और बची हुई 3 सीटों पर आज प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, जिसमें खंडवा, ग्वालियर और मुरैना की सीटें हैं। और प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद उनके समर्थकों के बीच जश्न का माहौल देखा जा रहा है। मुरैना से जहां सत्यपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, तो प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नाम के ऐलान के बाद ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया और उनके समर्थकों में काफी खुशी नजर आई। उधर ग्वालियर से प्रवीण पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि वहीं खंडवा से नरेंद्र पटेल उम्मीदवार बने हैं। तो अब आमने सामने की स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल के बीच सीधा मुकाबला खंडवा सीट पर होना है। वहीं मुरैना की अगर बात करें तो मुरैना की भी तस्वीर आप देखिए। मध्य प्रदेश के रण में मुरैना सीट की ये स्थिति है। आज बची हुई सीटों पर नाम का ऐलान किया गया है और अब नाम के ऐलान के बाद 29 की 29 सीटों पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। मध्य प्रदेश के रण में इन 3 सीटों पर किनके बीच सीधा मुकाबला होगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की बची हुई 3 सीटों पर आज कांग्रेस की अंतिम सूची। आज कांग्रेस ने अपना मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से सत्यपाल सिंह सिकरवार को अपना प्रत्याशी बनाया। भाई साहब, पहले तो बधाई। किस तरह से देखते हैं इसको आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव मेरे लिए कोई चुनाव नहीं है। मेरा परिवार बहुत चुनाव लड़ा है। मेरे पिता की पूरी तपस्या इस मुरैना और श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में लगी हुई है। उनका 40 वर्षों का जो संघर्ष है और मेरे परिवार के लोगों का जो जनता के प्रति काम करने का ध्येय है, मुझे लगता है कि चुनाव जनता लड़ने वाली है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है कि परिणाम भी अनुकूल आते हैं। क्योंकि आप बीजेपी से विधायक रहे उस क्षेत्र में, कांग्रेस से एक बार जाना मैदान में, क्या कुछ लगता है? देखिए, कांग्रेस में जाना मुझे लगता है इन कारणों में नहीं जाना चाहता कि क्यों कांग्रेस में पूरा परिवार समा गया, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जनता से जो हमारा प्रेम है, जनता से जो हमारा लगाव है, वो मेरे परिवार के ऊपर सदैव बना हुआ है। आपने देखा ग्वालियर में मेरे बड़े भाई या भाभी जो इस 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुरैना जिले में भी एक रिकॉर्ड बनेगा और कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से विजयी होगा। कितना जीत का मार्जिन लेके चल रहे हैं? जीत क्या कितना? देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि जनता की आवाज़ से मुझे ये कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जनता पूरी दमखम से मुझे आशीर्वाद देने वाली है। जीत का अंतर जो रहेगा इस ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे अधिक मुरैना जिले में रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि सत्यपाल सिंह सिकरवार जी हैं और उनके बड़े भाई हैं सत्य सिंह सिकरवार। कैसे देखते हैं भाई साहब? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने सत्यपाल सिंह सिकरवार पर भरोसा व्यक्त किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की दम पर एक एक कार्यकर्ता, पूरा मुरैना जिले का, श्योपुर जिले का कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, सभी नेताओं का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की दम पर आने वाले समय में कांग्रेस को फतेह मिलेगी मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में और नीटू सिकरवार लाखों वोटों से जीतेंगे। भाई जो लगता है कि कहीं ना कहीं देर हुई तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने में, मेहनत करने में ज़्यादा थोड़ा पार्टी को एक्सरसाइज करना पड़ती है। सभी से विचार विमर्श करके पूरा मंथन करके टिकट दिया जाता है और उसका परिणाम देखने को आपको मिलेगा। जिस तरह से दोनों भाई यानी कि पूरी इनका परिवार जो है अब वो कांग्रेस में है और अब पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्यपाल सिंह सिकरवार जो कि पूर्व विधायक उन पर भरोसा जताया और उन्होंने कहा है कि उनको आशीर्वाद मिलेगा जनता से। जीत का अंतर नहीं बता रहे लेकिन कह रहे हैं कि दावे से कह सकता हूं कि मेरी जीत पक्की है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर वरी, IBC 24 ग्वालियर। एक लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रवीण पाठक जी को उम्मीदवार बनाया गया। भाई साहब, पहले तो आपको बधाई। और क्या कहेंगे अब इस सीट को लेकर? कितना, क्योंकि एक लंबे समय बाद। नासिर जी, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ऐसे ही मेरी धारणा भी है और मेरा विश्वास भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्वालियर से
मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। लेकिन बीजेपी का एक लंबे वक्त से राज रहा है सीट पर, कैसे उसको तोड़ने की कोशिश रहेगी और भी मौजूदा स्थिति क्या देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ पर किसी का स्थायी ठेका नहीं है, ये किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदैव जनता समझदारी से निर्णय लेती है और पिछले 15, 20, 25 वर्षों में जिस प्रकार से ग्वालियर की विकास की रफ्तार थमी है, जिस प्रकार युवाओं को रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, जिस प्रकार से लगातार निरंतर तौर पर ग्वालियर पिछड़ता जा रहा है, तो ग्वालियर की जनता इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि कौन उनकी बात को, उनकी ज़रूरतों को देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंदिर में प्रखरता से रख सकता है। आपका मुकाबला भारत सिंह से है, कैसे देखते हैं भारत सिंह को? क्योंकि आप विधानसभा चुनाव में, और वो भी निराशा लगी थी हाथ में, लेकिन कई कारण रहे हैं, कैसे देखते हैं? उनको निराशा क्यों हाथ लगी विधानसभा चुनाव में, इस विषय पर नहीं जाना चाहता, पर जहाँ तक ग्वालियर दक्षिण की बात है, ये आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक मुझे वहाँ से चुनाव हराया गया, प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से वोट नहीं डलने दिए गए। पर इस बार ग्वालियर की जनता जागरूक है, हमारे परिजन जागरूक हैं और मुझे लगता है कि इस बार ईश्वर हम सबको आशीर्वाद देगा और सफलता। देख सकते हैं कि ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट प्रवीण पाठक है, जिन्होंने अपने देश का दावा किया है। साथ ही उनके भाई पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बाद वारंट जारी किया गया है, उसको भी लेकर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।